हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखिए, ये आपके बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जामों में। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस द्वितीय विश्व युद्ध का जो वीडियो है उसको 3 पार्ट में लेकर आऊँगा। अगर एक पार्ट में वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो आपको ये बोरिंग सा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे 3 पार्ट में लाऊँगा। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट 1 वीडियो को। देखिए, युद्ध का आरंभ पहले कैसे होता है वो समझिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आरंभ कैसे होता है। तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को हिटलर की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ कि हिटलर की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा के बावजूद भी ब्रिटेन और फ्रांस में से कोई भी पोलैंड की मदद के लिए नहीं पहुंचा। ठीक है, युद्ध की घोषणा के बावजूद भी ब्रिटेन और फ्रांस में से कोई भी जो है पोलैंड की मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। 3 सप्ताह में पोलैंड परास्त हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने पश्चिम में भी कोई सैनिक कार्रवाई आरंभ नहीं की थी। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था, लेकिन अभी वह पूर्व में यूरोप के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित था। द्वितीय विश्व युद्ध था अभी तक आरंभ हो चुका था, लेकिन अभी वह पूर्व में यूरोप के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित था। युद्ध की घोषणा के बाद लगभग 1 महीने तक छोटी मोटी सैनिक झड़पों को छोड़कर ब्रिटेन और फ्रांस की जर्मनी के साथ कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ था। छोटा मोटा युद्ध हुआ था ब्रिटेन और फ्रांस का जर्मनी के साथ। द्वितीय विश्व युद्ध के इस दौर को इतिहास में वाक युद्ध कहा गया है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के इस दौर को जो है अभी वाक युद्ध यानी अभी द्वितीय विश्व युद्ध जो था बड़ा रूप लेने से पहले क्या था, वो छोटे मोटे ही युद्ध हो रहा था अभी तक, उसी को छोटे मोटे युद्ध को ही वाक युद्ध कहा गया है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। पूर्वी पोलैंड और बाल्टिक राज्यों पर सोवियत कब्जा। फिर क्या हुआ कि पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के कुछ दिन बाद सोवियत संघ ने पोलैंड के उन पूर्वी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया जो पहले रूसी साम्राज्य के यूक्रेन और बेलारूस प्रदेशों के अंतर्गत थे। ठीक है, जो पहले रूसी साम्राज्य के यूक्रेन और बेलारूस प्रदेशों के अंतर्गत थे। ठीक है, नवंबर 1939 ईस्वी में सोवियत संघ और फिनलैंड के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। नवंबर 1939 में क्या हुआ कि सोवियत संघ और फिनलैंड के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध मार्च 1940 ईस्वी में सोवियत फिनिश शांति संधि के साथ समाप्त हुई। यह जो युद्ध है, मतलब सोवियत संघ और फिनलैंड के जो बीच युद्ध है, जो नवंबर 1939 में शुरू हुआ था, वो 1940 ईस्वी में मार्च में सोवियत फिनिश शांति संधि के साथ समाप्त हुई। इस संधि से सोवियत संघ को एक नौसैनिक अड्डा और फिनलैंड के उत्तर में कुछ प्रदेश मिल गए। उसी समय सोवियत संघ ने लाटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के बाल्टिक राज्यों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसी समय क्या किया कि सोवियत संघ ने लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के बाल्टिक राज्यों पर अधिकार कर लिया। ये रूसी साम्राज्य का अंग रह चुके थे और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात आज़ाद हुए थे। ठीक है, अगस्त 1940 ईस्वी में इन देशों में सोवियत गणतंत्र स्थापित कर दिए गए और वे सोवियत संघ का हिस्सा बन गए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप, सारा मैप में बताया गया है। नाजी जर्मनी की वृद्धि 1935 से 1939 के बीच में हुई है और ये दिखाया गया है, मार्क किया गया है लाइन को कि ये जो है चेकोस्लोवाकिया की सीमा जो है 1937 में, फिर पोलैंड की सीमा 1937 में, फिर नियंत्रण के क्षेत्र जो है 1939 के अंत में है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फिर डेनमार्क और नॉर्वे की विजय। 9 अप्रैल 1940 ईस्वी को हिटलर ने डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण कर लिया। 9 अप्रैल 1940 ईस्वी को हिटलर ने क्या किया कि डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण कर दिया। डेनमार्क ने बिना किसी प्रतिक्रिया के आक्रमण कर दिया और जून तक नॉर्वे के फांसीवादियों के सक्रिय सहयोग से जर्मनी ने उसे भी पराजित कर दिया। नॉर्वे के फांसीवादियों को क्विस्लिंग कहा गया है। नॉर्वे के फांसीवादियों को क्या कहा गया है? क्विस्लिंग। या क्वेश्चन बन रहा है फिर, नॉर्वे के फांसीवादियों को क्या कहा जाता था? क्विस्लिंग कहा जाता था। इसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो शत्रु सहयोगी हो और विदेशी शक्ति को अपने देश पर अधिकार करने में सहायता करे और विदेशी शासकों की कठपुतली बनकर प्रधानमंत्री इत्यादि बन जाए। ठीक है, डेनमार्क और नॉर्वे की विजय से हिटलर को उत्तरी यूरोप में महत्वपूर्ण वायु सैनिक तथा नौसैनिक अड्डे प्राप्त हो गए। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट है कि बेल्जियम, नीदरलैंड्स और फ्रांस का आत्मसमर्पण। 10 मई 1940 ईस्वी को जर्मनी ने नीदरलैंड यानी हॉलैंड जिसको बोलते हो, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस पर आक्रमण किया। 10 मई 1940 को जर्मनी ने नीदरलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और फ्रांस पर आक्रमण किया। नीदरलैंड ने 5 दिनों में और लग्जमबर्ग ने कुछ घंटों में ही आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, नीदरलैंड ने 5 दिनों में और लग्जमबर्ग ने कुछ ही घंटों में आत्मसमर्पण कर दिया।
बेल्जियम के राजा ने आक्रमण के 17 दिन बाद यानी 28 मई 1940 ईस्वी को अपनी सेना को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। 26 मई 1940 ईस्वी को लगभग 3.5 लाख ब्रिटिश, फ्रांसीसी और बेल्जियम सैनिकों, अर्थात जिन बेल्जियम सैनिकों ने समर्पण करने से मना कर दिया था, का जो पीछे हटकर डकार को चले गए थे, मैदान खाली करने का दौर आरंभ हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस में राजनीतिक परिवर्तन हो चुके थे। 10 मई 1940 को चैम्बरलिन ने त्याग पत्र दे दिया। ब्रिटेन और फ्रांस में जो थे राजनीतिक परिवर्तन हो चुके थे और 10 मई 1940 को चैम्बरलिन ने त्याग पत्र दे दिया और उसके स्थान पर विंस्टन चर्चिल को एक संविदा के आधार पर प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है। लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। देखिए ये सब इंग्लैंड का बात बोल रहा है। मार्च 1940 में फ्रांसीसी प्रधानमंत्री दलादियार को अपदस्थ करके उसके स्थान पर पॉल रेनो को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। इस समय के फ्रांसीसी मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य पराजयवादी अर्थात ऐसे लोग थे जो हिटलर के सामने आक्रमण करने के पक्ष में थे। 9 जून को फ्रांसीसी सरकार ने पेरिस का त्याग कर दिया और 14 जून को पेरिस पर जर्मन सेना का अधिकार हो गया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। इसी समय फ्रांसीसी सरकार का प्रधान मार्शल हेनरी फिलिप पेटा था। 22 जून को पेटा की सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार अल्लास लॉरेन को जर्मनी ने अपने राज में मिला लिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है उत्तरी फ्रांस पर जर्मन सेना ने अधिकार कर लिया और पेटा सरकार को लगभग आधे फ्रांस का पर नियंत्रण रखने दे दिया गया। जब जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया था तो उस समय चार्ल्स डिगॉल फ्रांसीसी सेना में कर्नल थे। जब जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस पर आक्रमण किया था तो उस समय चार्ल्स डिगॉल जो थे फ्रांसीसी सेना में कर्नल थे और फ्रांसीसी सरकार के आक्रमण के बाद जो है यह बचकर ब्रिटेन चला गया। डिगॉल के नेतृत्व में फ्रांस का स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ हुआ और नाजी जर्मनी से लड़ने के लिए ब्रिटेन में एक फ्रांसीसी सेना तैयार की गई। फ्रांस के जिस हिस्से पर पेटा सरकार का शासन था और जो नाजियों के साथ सहयोग कर रहा था वह विशी फ्रांस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ब्रिटेन की लड़ाई। लगभग संपूर्ण पश्चिमी यूरोप को जीत लेने के बाद जर्मनी की योजना ब्रिटेन पर आक्रमण करने की थी। उसे शी लायन का सांकेतिक नाम दिया गया। ब्रिटेन पर आक्रमण करना तभी संभव था जब जर्मनी इंग्लिश चैनल पर नियंत्रण स्थापित कर लेता, जिसे पार करके जर्मन सेना ब्रिटेन में पहुंच सकती थी। ठीक है। इसीलिए ब्रिटेन पर पहुंचने के लिए उसको जर्मनी इंग्लिश चैनल को जो है उसको नियंत्रण स्थापित करना पड़ता उसको जर्मनी को। जर्मन बम वर्षक और युद्धक विमानों ने ब्रिटिश बंदरगाहों, हवाई अड्डों और विमान कारखानों पर बमबारी प्रारंभ कर दी। इन दोनों देशों के विमानों के मध्य जो है इंग्लिश चैनल तथा ब्रिटेन के शहरों और बंदरगाहों के ऊपर भीषण युद्ध हुए। जर्मन वायुसेना को ब्रिटेन की वायुसेना से अधिक नुकसान हुआ। ब्रिटेन के प्रबल प्रतिरोध के कारण जर्मनी ने वहां की जनता के नैतिक बल को तोड़ने की आशा से ब्रिटेन के बड़े नगरों खासकर लंदन पर रात में हवाई हमले करना प्रारंभ कर दिया। जवाब में ब्रिटेन ने भी जर्मनी पर हवाई हमला किया। ब्रिटेन और जर्मनी के बीच की हवाई युद्ध को इतिहास में ब्रिटेन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। अपने ओजस्वी भाषणों से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन की जनता के नैतिक बल को बुलंदी रखा। ब्रिटेन वासियों ने अपने हवाई अड्डों की रक्षा करने में कामयाबी हासिल की और उन्हें कभी कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंचने दी। तो यहाँ आपका जो है पार्ट 1 का जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो वीडियो है यहाँ समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। लेकिन हाँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर बनाऊँ। बाकी पार्ट 2 के लिए, पार्ट 3 के लिए भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। फॉर मोर लुक द डिस्कशन बॉक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।